राम स्वामी जी, रेशमा जी का बैंगलोर से क्वेश्चन है। जो प्रेजेंट में हुआ ही नहीं है उसे ही जी लेती हूँ, जैसे अभी की बात है। जैसे कि मूनवॉक के दरमियान नाचते हुए मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरे हाथ में आपका हाथ है और वो ऊर्जा मैंने फ़ील की और 5-10 मिनट के बाद ही आपने हाथ पकड़ के डांस करवाया। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। जो घटना हुई ही नहीं है उस घटना को पहले ही जी लेती हूँ, उसका परमानंद ग्रैटिट्यूड और पेन भी। तो ये मैनिफेस्टेशन तो नहीं है और ना ही ये इंट्यूशंस, तो फिर ये क्या है? और हाँ, इससे मेरे साथ ये हुआ है कि अब मैं एक्सेप्टेंस में हूँ एंड गो विद द फ्लो। सरेंडर करना सीख चुकी हूँ कि मेरे करने से कुछ नहीं होता, सब कुछ पहले से ही तय है। ऐसी क्षमताएं साधकों के जीवन में बनती रहती हैं, क्षमताओं का विकास होता रहता है। साधना की गहराइयों में हम जाते हैं तो जो छठी इंद्री है वह सक्रिय होने लगती है, अतीन्द्रिय क्षमता विकसित होने लगती है और उसमें फिर ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिसमें हमें बहुत कुछ पता चलता है। किसी को सपनों के माध्यम से पता चलता है, किसी को ऐसे ही पता चल जाता है। वैसे जो सहज सरल स्थिति रहती है कभी, तब कॉमन मैन को भी कई बार यह हो जाता है। इसे हम इंट्यूशन की श्रेणी का अनुभव मानते हैं। ये इंट्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं, ये इंट्यूशन की श्रेणी का ही एक अनुभव है। अतीन्द्रिय क्षमता का अनुभव इंट्यूशन की श्रेणी का ही अनुभव है, जिसमें आगे जो घटने वाला है वह पता चलने लगता है। अब इससे ही बहुत सारी चीज़ें घटती हैं। इसमें एक बात तो यह है कि अन्य सिद्धियों के दरवाजे भी खुलने लगते हैं, अन्य सिद्धियों के दरवाजे भी खुलने लगते हैं, वहाँ सावधानी की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि यह जो क्षमता है, इस क्षमता से ही तो कहीं पता चलता है ना, उसी के कारण तो साधना में गहरे जाते हो। यह कुछ जो है एकदम स्पष्ट सा पता चला कि अभी कुछ क्षण बाद ऐसा होने वाला है और एग्जैक्ट वैसा हो गया है ना, लेकिन भीतर से कहीं पता चलता है कि कुछ महान घटना होने वाली है, कुछ ऐसा घटने वाला है जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। तो उन शब्दों से हम उस रेजोनेंस बिठालते कि हाँ शायद यही घटना है। जैसे बुद्धत्व कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं। वह तो भीतर कहीं अतीन्द्रिय क्षमता से पता चलता है, तभी तो साधना में जा पाते हो। ऐसे तो कितने हिप्नोटिज्म हैं जो बताते हैं कि जो है बहुत कठिन है, जन्मों जन्मों की यात्रा है, कैसे संभव होगा, है ना, जन्मों जन्मों की यात्रा है और ये कैसे संभव होगा। ऐसे कितने हिप्नोटिज्म हैं, उसके बावजूद जो है साधना में लगे रहते हो ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको लगभग असंभव बताती हैं, लगभग असंभव जैसा है, उसके बावजूद साधना में लगे हुए हो। उन हिप्नोटिज्म के बावजूद साधना में लगे हुए हो। क्यों लगे हुए हो? क्योंकि भीतर से कहीं राइट इंट्यूशन भी है कि यह संभव है, यह होगा, यह घटेगा, होना ही पड़ेगा। तभी तुम साधना को कंटिन्यू रख पाते हो, नहीं तो कैसे कंटिन्यू रख पाओगे। तो ये क्षमता है और अच्छी क्षमता है।
और साधक के जीवन में यह चीज़ बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। साधक के जीवन में इस प्रकार की सिद्धियां बढ़ती चली जाएंगी, बहुत सारी सिद्धियां होंगी। यह अतीन्द्रिय क्षमता की सिद्धि है। धीरे धीरे वाक सिद्धि भी आ जाएगी, उस समय ज़्यादा सावधानी की जरूरत है जब वाक सिद्धि आएगी। अभी तो जो भविष्य में घटने वाला है वह पता चल रहा है, बाद में तो ऐसा होगा कि जो कहोगे वह होने लगेगा। कुछ साधकों के जीवन में है ऐसा, वो कहते हैं और वैसा होने लगता है। अब यहाँ पर थिन लाइन है, पहचानना मुश्किल है कि यह अतीन्द्रिय क्षमता के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटना को जाना गया कि वाक सिद्धि के द्वारा इसे मैनिफेस्ट किया गया, है ना। एक मैनिफेस्टेशन होता है जिसमें कि क्या होता है, बहुत सारी प्रोसेस करके उसको मैनिफेस्ट किया जाता है। बहुत सारी प्रोसेस करने के बाद में मैनिफेस्ट किया जाता है। और एक ऐसा होता है कि सहजता से मैनिफेस्ट हो जाता है, इधर कहा उधर मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया, तो उसे कहते हैं वाक सिद्धि। और ये थिन लाइन है, यह जो है थिन लाइन है कि अतीन्द्रिय क्षमता छठी इंद्री के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेना, या फिर जो है वाक सिद्धि जिसमें कि हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अब जो मैनिफेस्ट करते हो उस समय यह सिद्धि है, यह विशिष्ट सिद्धि है, इसमें अपनी हानि कर सकते हो। दुनियादारी की चीज़ों को यदि मैनिफेस्ट करना चाहोगे तो अपनी हानि कर लोगे। यह मैनिफेस्टेशन जो एक बड़ा खेल हो जाएगा। बाकी भी तो मैनिफेस्टेशन ही है ना, धन कमाने के लिए खूब मेहनत करते हो, वह मैनिफेस्ट करने का एक दूसरा तरीका है, ठीक है ना। और कोई कहे कि मुझे अब श्रम नहीं करना है, मतलब इसको एक हिसाब से कह लो स्पिरिचुअल शॉर्टकट, क्या कह लो इसको, स्पिरिचुअल शॉर्टकट। एक और शॉर्टकट होता है कि 2 नंबर के काम करके पैसे कमा लो, है ना। और एक ये होता है स्पिरिचुअल शॉर्टकट कि साधना में स्थिति आ गई तो मैनिफेस्ट कर लो। तो अब मैनिफेस्टेशन ही है। तो दुनिया में श्रम करके पद प्रतिष्ठा अर्जित करते हो, चाहे धन अर्जित करते हो, वह सब मैनिफेस्टेशन ही है। तुम जो कुछ हो वह तुमने ही चुना है। तुम्हारा जो भी हो, तुम इस समय जो भी हो, वो तुम्हारा चुनाव है और तुमने खुद गढ़ा है अपने आप को। तुमने अपने आप को खुद गढ़ा है, किसी और ने नहीं गढ़ा है। तुम्हारे आकर्षण कहाँ हैं? तुम जिस तरफ से आकर्षित होते हो तुम वैसे ही होने लगते हो। तुम जिससे भी आकर्षित होगे वैसे होने लगोगे। कहते हैं ना, मेरे जीवन में आइडियल कौन है ना। आइडियल का मतलब ये है कि वो आकर्षण है। आकर्षण है तो तुम उस तरफ बढ़ने लगोगे, तुम उस जैसे होने लगोगे। यदि तुम्हें न्यूज़ेस बहुत पसंद है और न्यूज़ेस पसंद है, तुम्हें ज़्यादातर कौन सी न्यूज़ेस आती हैं? राजनीति की। और किसी राजनीतिज्ञ ने क्या कहा, क्या किया, कैसा किया, वो यदि आकर्षित करता है, राजनीतिज्ञों का जीवन यदि आकर्षित कर रहा है, तो फिर जो है तुम राजनीतिज्ञ होना शुरू हो चुके हो। तुम राजनीतिज्ञ हो। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कार्य व्यवहार में, तुम्हारे संबंधों में राजनीति झलकने लगेगी, क्योंकि वो तुम्हारा आकर्षण है। और धीरे धीरे तुम उस तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। अब जो है राजनीति की व्यर्थता का जब तक बोध नहीं होगा तब तक तुम समस्या में फंसे रहोगे। अब वो आकर्षण कहीं ना कहीं है और ये श्रृंखला
लंबी चलने वाली है। राजपद है ना, राजनीति से क्या पाओगे? राजपद। पहले के ज़माने में राजा होते थे, अब राजपद कैसा भी हो, चाहे वो कॉरपोरेटर बनो, चाहे गांव के सरपंच बनो, चाहे एमएलए बनो, चाहे एमपी बनो, चाहे मंत्री बनो, चाहे आगे बनो, जो भी बनो, आकर्षण तो बन गया। आकर्षण बन गया तो अब तुम वही नहीं रहोगे, अब तुम उस दिशा में बढ़ने लगोगे, या तुम्हारी प्रायोरिटी बनने लगी। अब यदि तुम्हारी ये प्रायोरिटी बनने लगी, इन्फ्लुएंसर आने लगे, तो तुम जो है सहज नहीं रह जाओगे। राजनीतिज्ञ होना सहजता नहीं है, सहजता है पद और प्रभाव पाना कि दूसरों से मैं श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार से मुझे साबित करना है इस पावर के थ्रू। क्या ये सहजता है? नहीं है। तो मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी असहजता को, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। राजनीति से आकर्षित हो रहे हो तो किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो? असहजता को मैनिफेस्ट कर रहे हो। धन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ज़्यादा धन आ जाए, ज़्यादा धन आ जाए। तो उसमें एक शब्द आता है सम्यक आजीव, सुना होगा ना, सम्यक श्रम, सम्यक आजीव। हमारी आजीविका सम्यक होनी चाहिए, जो श्रम के द्वारा अर्जित हो, शॉर्टकट उसमें न हो। तो श्रम के द्वारा जो अर्जित आजीविका है वह तुम्हें सहज बनाए रखेगी। और श्रम के द्वारा यदि धन अर्जित नहीं हुआ, मैनिफेस्टेशन का मतलब है शॉर्टकट। तुमने मैनिफेस्ट किया, किसी भी प्रकार से मैनिफेस्ट किया, तुमने 2 नंबर के काम करके मैनिफेस्ट किया, या फिर जो है आध्यात्मिक शक्तियों का दुरुपयोग करके मैनिफेस्ट किया, तो वह धन क्या होगा? वह सम्यक आजीव नहीं हुआ, वह असहजता का कारक होगा। तुम्हारे जीवन में असहजता आएगी। जीवन किस लिए मिला है? असहजता के लिए कि सहजता के लिए? यह विवेक है। विवेक क्या है? जीवन मिला है सहजता के लिए, असहजता के लिए नहीं मिला है। अब धन बहुत है और असहज हो तो धन तो कारगर नहीं हो रहा है ना। पद बड़ा है और जीवन में असहज हो, जीवन व्यर्थ जा रहा है ना। है, बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। पद प्रतिष्ठा है, धन है, परिवार है, बंगलो है, ढेर लोग मिलते हैं हमें, लेकिन शांति नहीं है। हम गौर से देखते हैं उनको, देखते हैं, लेकिन उनकी दौड़, उनका मैनिफेस्टेशन उस तरफ जारी है। तो हम उन्हें जो है कुछ ऐसे टोटके बताते हैं जान छुड़ाने के लिए, है ना। कुछ ऐसी साधारण सी बातें कुछ उन्हें बता करके अपना पिंड छुड़ा लेते हैं। उसको ये नहीं कहते कि हमारी साधना में आओ, कि हमारी रिट्रीट में आओ ना। अभी उसके आकर्षण प्रबल हैं। ऐसे राजनीतिक भी बहुत जुड़े हुए हैं। उनके साथ हमारी बातचीत सुनोगे तो आप कहोगे गुरुजी बात कैसी करते हैं ये। हाँ, हम पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, उनको पॉलिटिक्स का सुझाव, कैसे तुम सफल हो सकते हो पॉलिटिक्स में, ये समझाते हैं। आप कहोगे कि भाई ये जो है हमें समझाते हैं कि ये व्यर्थ है, इस झंझट में नहीं पड़ना, और उनको बताते हैं कि राजनीति में सफल होने के कौन से मंत्र हैं, किस प्रकार से तुम राजनीति में सफल होगे। किसी धनी को बताते हैं तुम ऐसा ऐसा करो, ये बिजनेस में बड़े सफल होगे तुम। उसका धन बहुत ज़्यादा है, उसको बताते हैं ऐसा ऐसा करो, तुम्हारा धन और बढ़ जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं? उससे पिंड छुड़ा रहे हैं। उसका आकर्षण वही है, और उसकी दौड़ को तेज करना, उसकी मदद करना है। ज़्यादा तेज दौड़ेगा तभी तो गिरेगा ना, ठोकर खा के। गिरेगा कैसे? उसके गिरने का आयोजन करना है ना। हड़बड़ा के दौड़े और धड़धड़ा के गिर जाए, गिर जाए तो होश आएगा, उसके पहले होश आएगा नहीं। होश आसान नहीं है ना।
तो यदि आकर्षण प्रबल है, वो प्रायोरिटी बन जाएगी, तुम अपने आप को वैसा गढ़ने लगते हो। आसान नहीं होता फिर वहाँ से लौटना, क्योंकि तुमने अपने आप को हिप्नोटाइज कर लिया है, सेल्फ हिप्नोटिज्म क्रिएट किया है। मैनिफेस्टेशन में तुम सेल्फ हिप्नोटिज्म क्रिएट करते हो, तुम अपनी आत्म क्षमताओं को उस दिशा में लगाते हो, अपनी शक्तियों को वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, अपनी क्षमता को वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, अपनी सिद्धियों को वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो। और ऐसा इन्वेस्ट करके तुम आत्महानि कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आत्महानि कर रहे हो, अपनी हानि कर रहे हो। तो यह देख लेना कि मैनिफेस्टेशन किस कीमत पर तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन का सदुपयोग हो सकता है या नहीं हो सकता है? कोई भी क्षमता है तो उसका सदुपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। तो उसका सदुपयोग ऐसा होगा कि तुम अपनी साधना को मैनिफेस्ट करो, है ना? अपनी साधना को मैनिफेस्ट करो। तो मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो यह भी चीज होने वाली नहीं है। फ्री विल है ना तुम्हारे पास। फ्री विल का क्या मतलब है? फ्री विल का मतलब क्या है? फ्री विल क्या है? फ्री विल क्या है? थोड़ा असमंजस में रहते हैं। फ्री विल का मतलब यह है कि तुम अपने आप को मैनिफेस्ट करते हो, चाहे ऐसा करो चाहे वैसा करो। तुम धन को मैनिफेस्ट करो या ध्यान को मैनिफेस्ट करो, है ना? तुम राजनीति को, प्रभाव को मैनिफेस्ट करो या फिर सरेंडर को मैनिफेस्ट करो। राजनीति का मतलब है प्रभाव, जबरदस्ती का प्रभाव, दादागिरी वाला प्रभाव, है ना? और सरेंडर का मतलब अपने प्रभावों को तिलांजलि दे देना, विसर्जित कर देना। तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन का हम जनरली ऐसा विरोध कर देते हैं कई बार, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है लोगों ने जिस प्रकार से समझा है उस प्रकार से तो उसका विरोध करना ही पड़ेगा ना। अब मौका पड़ेगा तो धीरे धीरे उसको खोलेंगे कि अंततः तो मैनिफेस्टेशन ही है ना। तुम जो हो अपने मैनिफेस्टेशन का परिणाम हो। तुम जो भी हो, तुम साधक हो तो अपनी मैनिफेस्टेशन का परिणाम हो, है ना? अब यह मैनिफेस्ट करना कोई कैसे चालू करेगा? अब वह भी मैनिफेस्ट करेगा जो धनी है, राजनीतिज्ञ है, वह भी अपने भीतर जब वो तकलीफ में पड़ता है, दुख में पड़ता है, थोड़ा थोड़ा मैनिफेस्ट करता है। तुमने देखा होगा कि बहुत सारे राजनीतिज्ञ जो है या ऐसे धनी लोग जो है किसी साधना शिविरों में जाते हैं, कोई विपश्यना में चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है ना? हमारे पास आ नहीं पाते क्योंकि हम जो है कुछ कुछ ऐसा करते हैं कि वो हमारे पास आ ना पाए। कुछ जो है विशिष्ट स्थितियां बनेंगी किसी की, पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय होना होगा, तभी हम उसके आने के रास्ते दुरुस्त करेंगे। मिलने जुलने आते हैं, मिलने जुलने आते हैं और बस थोड़े में ही हम उन्हें विदा कर देते हैं, उनकी दौड़ तेज करवा देते हैं कि अभी थको, गिरो। ऐसे बहुत सारे हैं जो बहुत ज़्यादा धन है उनके पास में, आते हैं हमारे पास। ऐसे बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन हम उन्हें और दौड़ के लिए प्रेरित करते हैं, और दौड़ो। क्यों? कि अभी उनका आकर्षण ज़्यादा बलवती है, उनका आकर्षण अभी ज़्यादा बलवती है। अभी उनमें आरोह का आकर्षण है, अभी ऊपर जाने का आकर्षण है। जब एक स्थिति पर आ जाएंगे, अब उन्हें लगता है कि नहीं व्यर्थ है, तब अवरोह आएगा। अवरोह आएगा मतलब उसकी पात्रता निकट आ रही है, तब उसे संभाला जाएगा कि हाँ
गिर रहे हो, स्वीकार करो गिरने को। अब चढ़े हो तो गिरना भी तो पड़ेगा ही ना, तुम ही तो चढ़े थे ना, गिरोगे भी तुम ही, तभी तो समतल पे आओगे ना। आना तो समतल पर है ना, समता में आना है ना। गिरोगे का अर्थ ऐसा नहीं कि जो धन कमाया वो जीरो हो जाएगा। तुम धन कमाते कमाते तुम जैसे हो गए हो विरूप, अब तुम्हें स्वरूप में आना है तो तुम्हें बहुत चोटें लगेंगी, बहुत दुख तकलीफ झेलना पड़ेगा। ट्रांजिट पीरियड, आई बात समझ में? राजनीति में ऊपर गए हो, अब सामान्य व्यक्ति बनने के लिए बहुत थपेड़े खाने पड़ेंगे, बहुत चोटें लगेंगी, बहुत तकलीफ होगी। ट्रांजिट पीरियड। साधक के जीवन में क्या आता है? ट्रांजिट पीरियड। साधक कब होता है? जब आरोह खत्म हो गया, अब अवरोह चालू हो गया, चढ़ना बंद हो गया, अब नीचे उतरना चालू हो गया। तो नीचे उतरना जो चालू होगा वहाँ पर जो है संभालने की जरूरत होती है, वहाँ संभाला जाता है। तो ट्रांजिट पीरियड है, ट्रांजिट पीरियड में साधक को, वो साधक बन गया वहाँ पर, अवरोह के साथ में वैराग्य बोध होता है। वैराग्य बोध कब पैदा होता है? जब व्यर्थता दिखने लगेगी, व्यर्थता के साथ अवरोह चालू हो जाएगा। आकर्षण विसर्जित होने लगा, पद पे बैठे हो और पद का आकर्षण खत्म होने लगा, अवरोह चालू होगा। फिर एक समय ऐसा आएगा बोलोगे नहीं मुझे पद नहीं भी चाहिए, या फिर जनक वाली स्थिति हो कि जो है बना हुआ है लेकिन भीतर से तार कटते चले गए। वहां पर तो विवेक काम करेगा ना, विवेक के अनुसार उस समय जैसा अनुकूल होगा वैसा घटेगा, वैसा घटेगा। किसी की स्थिति ऐसी है कि वह जिस इस्टेब्लिशमेंट में को क्रिएट किए हुए है बिजनेस के, उसको वह संभाले रहेगा और साथ में साधना को चलने देगा। कुछ ऐसा रहेगा कि वो पार्शियली धीरे धीरे खिसकते जाएगा, किसी और को जिम्मेदारियां देते जाएगा, निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी अब जो है ठीक ठीक स्पष्ट हो चुकी है कि मेरी अभी प्रायोरिटी नहीं है। उसका इधर का मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो गया, वह टॉप में आने लगा, तो वह क्रमशः घटते चला जाएगा। वह हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होगी, अलग होगी। वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से उसके विवेक के द्वारा निर्णय लेगा। निर्णय लेने का क्या है? निर्णय लेने का मतलब है कि अपने मैनिफेस्टेशन को डाइवर्ट कर रहे हो कि अब इधर उधर नहीं, एक तरफ, ये मेरा मैनिफेस्टेशन इस तरफ चला गया। निर्णय का मतलब यही होगा ना। कब मैनिफेस्टेशन जो बटा हुआ है, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, उसको इधर इस तरफ डाइवर्ट कर रहे हो, यही मैनिफेस्टेशन ही तो। निर्णय से अपने मैनिफेस्टेशन को दिशा दे रहे हो। और जीवन में बदलाव तो होंगे ना, ऐसे ही रहते हुए सब हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जनक को हो गया तो ये कोई अपना स्थायी नियम नहीं हो जाता। ठीक है, अब वो उस समय के राजकाज जो है बड़े सहज हुआ करते थे, है ना। वो मंत्री वजीर ये वो सब अच्छे हुआ करते थे, जो भी प्रधानमंत्री है, खजांची हैं, ये हैं वो हैं, वो बस मैनेज कर लिया करते थे, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं हुआ करती थी, है ना। उस समय उनके लिए अनुकूलता थी, बोले नहीं अब कोई ना कोई बैठेगा, हम भी बैठे ही हैं, वो हो रहा है, होने दो, जो हो रहा है होने दो। और कल क्या होगा, कल का कल देखेंगे। उसके लिए आज क्या देखेंगे? आज सब कुछ ठीक है तो आज चल रहा है, जब जैसा होगा वैसा घट जाएगा। कभी वहाँ से बाहर होना होगा तो हो भी जाएगा। उसका गुणा भाग क्यों लगाना कि बाहर होना है कि नहीं होना है। वह एक स्थिति हुई, और एक ये स्थिति यह हुई कि यह बाधा बन रहा है। क्या चीज़ बाधा बन रही है? वहाँ डाइवर्ट कर लो अपनी एनर्जी को, क्यों वहाँ इन्वेस्ट करें? साधना का काल है, साधना का काल है। ऊर्जा और समय उसकी लिमिट है।
तो मैनिफेस्ट, कुछ इधर भी मैनिफेस्ट करोगे, इधर भी मैनिफेस्ट करोगे, बात बनेगी नहीं, जीवन चूक जाएगा। तो अपनी प्रायोरिटी यदि ठीक हो रही है तो ऊर्जाओं का डाइवर्जन शुरू करोगे, थोड़ा इधर समय को डाइवर्ट करोगे, वो समय उधर का घटा के इधर का बढ़ाओगे, अपनी ऊर्जाओं को उधर से हटा के इधर लगाओगे, अपने आकर्षण उधर से हटा के इधर लगाओगे, उधर के गुणा भाग जो है वह कम होते चले जाएंगे और साधना की गहराइयाँ बढ़ती चली जाएंगी, साधना की एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। साधना में रहते हुए भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि ऐसा बोर्डम वाला जैसा होता है, तो वो क्यों आता है और वो कैसे जाता है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साधना करते हुए साधक को लगता है अरे बहुत हो गया, चलो अब यहाँ से, अरे क्या वैसा वैसा ही तो है, अरे ये क्या कर रहे हैं, है ना, वही तो विधियाँ हैं, वो तो सुन तो लिया, लगभग वैसी वैसी तो बातें ये है ना। अब ये लगता है बोर्डम हो गई, चलो दूसरा कुछ कर लेते हैं। यह ट्रांजिट फेज है। इस ट्रांजिट फेज को जिसने ठीक से क्रॉस किया वही पार हो सकता है। जिसने इस ट्रांजिट फेज को ठीक से क्रॉस नहीं किया वो कभी पार नहीं हो सकता। बोर्डम तो आएगी, मन जो है बताएगा कि नहीं नहीं ये सब तो ठीक है, देख लिया, देख तो लिया ना, और क्या है, ऐसा ही तो रहेगा, ऐसा ही तो करोगे और क्या करोगे, तो वहां जाकर के और क्या कर लोगे। शरीर है, शरीर की अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने सिस्टम है, खाओ निकालो वाले सिस्टम है, सोने उठने वाले सिस्टम है, गोल चक्कर तो बने ही रहेंगे ना। तो गोल चक्कर के बाद में मन बोलेगा कि नहीं नहीं ये वाला गोल चक्कर नहीं, दूसरा वाला गोल चक्कर करो, वो पुराना वो वाला गोल चक्कर ठीक था, वो वाले गोल चक्कर में चलो, है ना। तो मन इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर नचाता रहेगा, बस खेल खत्म, जीवन खत्म। फिर स्कूल का बस्ता थमा देगा, चलो अब दूसरे जगह और जगह गोल चक्कर मारते हैं, यहाँ ठीक नहीं लगा, अगला जन्म चलो वो अपना अमेरिका तरफ देखते हैं, हाँ उधर देखते हैं, उधर का गोल चक्कर लगा के देखते हैं, वहाँ का फूड अलग, वहाँ का ये अलग, उधर का गोल चक्कर लगा के देखते हैं, फिर उधर का गोल चक्कर लगा देते हैं। अरे भाई इस बोर्डम को जियो और ठीक से बोर हो ना, आधे अधूरे क्यों बोर होते हो, पूरी तरह से बोर हो जाओ, एकदम उदासीन, उदासी बिल्कुल जाने दो चरम पर। उदासी को चरम पर जाने लगोगे, ले जाओगे, तब उदासीनता घटेगी, तब वहां पे सहजता घटेगी। उदासीनता को चरम पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मन जो है ना बगैर चरम के पलटता नहीं। मन जो है ना अधूरे के लिए राजी नहीं होता। मन का स्ट्रक्चर ऐसा है, अधूरे के लिए राजी नहीं होता। यदि विवेक परिपूर्ण हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ये कोई एक गोला हो, आधा गोला खींचो, है ना, चौक से, और चाक बीच में रख दो पिंजरे के अंदर में। एक पिंजरा हो, वहाँ पर आधा गोला चौक से खींचो और वहाँ पे एक बंदर को डाल दो और लॉक कर दो। कोई भी लंगूर बंदर कोई भी डाल दो, बड़ा बेचैन रहेगा, बड़ी उथल पुथल में रहेगा। वो थोड़ी देर में जो है उसकी बेचैनी इतनी हो जाएगी, वो पहुंच जाएगा, चाक उठाएगा और गोले को पूरा कर देगा। आधा गोला बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगा वो, और बराबर गोला बनाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आधे गोले के साथ तो रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं पाएगा। मन है ना उसके पास, वो बोलता है नहीं 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 ये अधूरा नहीं, पूरा करो इसको। तो अधूरा जो है, अधूरा अधूरा तुम देखते हो, इसलिए दौड़ते रहते हो कि नहीं थोड़ा और, तब पूरा हो जाएगा, थोड़ा और, थोड़ा कुछ बाकी है, थोड़ा और दौड़ो, और करो और करो और करो, तब पूरा होगा, तब पूरा होगा, है ना।
और फिर जो है बोर्डम आ जाएगी, अरे ये तो ऐसा, ये पूरा होता ही नहीं है, पूरा होता ही नहीं है, चलो कुछ ऐसा करते हैं जो चीज़ पूरी होती हो। वो जो दुनिया वहाँ छोड़ आए थे ना, अरे वो तो पूरी होने के करीब करीब थी, तुम गलत टाइम पे छोड़ के आए हो, तुम जो है गलत टाइम पे छोड़ के आए हो, चलो वहाँ पर और पूरा कर लेते हैं। और पूरा जो है वहाँ पर भी नहीं होने वाला, वहाँ जाओगे तो बोलोगे नहीं नहीं इधर ठीक है, इधर पूरा करना है, फिर इधर आओगे फिर बोलोगे नहीं इधर नहीं उधर, डामाडोल होते रहोगे, पूरा करने के चक्कर में जाओगे। और यह करते 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 किसी दिन विजडम जागेगी कि हाँ पूरा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी पूरा नहीं होता, कुछ भी परिपूर्ण नहीं होता है संसार में। इस संसार का नियम नहीं है परिपूर्णता, है ना। उधर कोई प्रायोरिटी ना हो तो किधर संसार की छोड़ के, अगर कोई भी प्रायोरिटी नहीं है और फिर भी साधना में, हाँ तब भी आएगा, तब भी बोर्डम आएगी, तभी भी ट्रांजिट पीरियड आएगा। ट्रांजिट पीरियड तो आएगा ही। इस ट्रांजिट पीरियड में बने रहोगे तब राइट विजडम पैदा होती है। इस ट्रांजिट पीरियड में जब बने रहोगे तभी राइट विजडम पैदा होती है। बड़ा बोर लग रहा है, कह रहे ये क्या है साधना में, वही तो है, वही तो दिन, यहाँ भी तो दिनचर्या ही है, यहाँ भी तो ऐसा ही है ना। मन जो है बोर्डम पैदा करेगा, बताएगा कि ये सब तो व्यर्थ है, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, यहाँ से चलो, निकल चलो, साधना से ही निकल चलो या फिर साधना को बदल दो, है ना। ऐसा कोशिश करेगा, धीरे धीरे करेगा मन, कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ करेगा और बोर्डम को लाएगा। लेकिन यदि बोर्डम के साथ राजी हो रहोगे और वहाँ बने रहोगे तो क्या होगा, उस ट्रांजिट पीरियड में उस बोर्डम के साथ राजी रहोगे और बैठे बैठे बोर होते रहोगे कि ठीक है बोर होते हैं, और उस बोर्डम में मन की जो भी हलचल होती है उसको देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे। तब जो है आंतरिक प्रश्न उठेंगे, वह मुमुक्षु बनने की प्रक्रिया है। तब जो है आंतरिक प्रश्न उठेंगे और मुमुक्षु बनोगे और प्रश्न के साथ जियोगे, प्रश्न के उत्तर नहीं ढूंढोगे, प्रश्न को पैना करते जाओगे, पैना करते जाओगे, पैना करते जाओगे। और मन से नहीं ढूंढोगे उत्तरों को, उत्तर मन से ढूंढते वहां समस्या है। किताबों में नहीं ढूंढोगे उत्तर को, इसलिए सदगुरु को ढूंढते हैं कि सदगुरु जो उत्तर देता है मन से नहीं देता, मन से उसके उत्तर नहीं आते हैं, तभी रेजोनेंस बैठता है। और जब तुम उस बोर्डम के साथ, उस प्रश्न के साथ सब जीते रहोगे और बोर होते रहोगे और कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे और बोर होते रहोगे मन के प्रयासों के कारण, और आंतरिक प्रश्न खड़े होने लगेंगे, एकदम पैने प्रश्न, अरे ये क्या है, अरे वो क्या है, और एकदम पैने पैने प्रश्न जब मन देगा, एकदम पैने पैने प्रश्न देगा और उत्तर नहीं ढूंढ रहे हो और बोर हो रहे हो, आराम से प्रश्न के साथ खड़े हो, जी रहे हो, समाधान घटना शुरू हो जाएगा। अचानक कुछ ऐसा उतरेगा उस प्रश्न को धराशायी कर देगा, तब विजडम जागती है। ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड है, रूपांतरण का जो काल है, ये वही काल है। व्याकुलता तो नहीं, व्याकुलता होगी ना, बोर्डम होगी, बोर्डम में व्याकुलता होगी, व्याकुलता के कारण तो नहीं बोर्डम। हाँ व्याकुलता तो देखो, मन के पास जो है ना विचलित करने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र क्या है, व्याकुलता, है ना। और व्याकुलता है और उस व्याकुलता पे एक्शन नहीं लिया, व्याकुलता के अनुरूप उलट पुलट नहीं किया तो बोर्डम आएगी। व्याकुलता आ गई और व्याकुलता को फॉलो कर लिया तो दूसरे खेल में चले जाओगे, वहाँ कुछ दिनों तक रहोगे, फिर वहाँ व्याकुलता आएगी, फिर तीसरी जगह जाओगे, फिर चौथी जगह जाओगे, पांचवी जगह जाओगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, गोल गोल चक्कर
मारते रहोगे, भटकते रहोगे। व्याकुलता आ रही हो और व्याकुलता को जान रहे हो तो मन बोर्डम पैदा करेगा, बोर्डम को सघन करेगा, हालत खराब कर देगा, है ना। वो मन का आखिरी प्रयास होगा, आखिरी प्रयास है, वो मन का आखिरी प्रयास है। हालत खराब होने लगेगी, वस्तुतः मन मरने के करीब जा रहा है, मन मरने के करीब जा रहा है। तब जो है, जो ये वाले प्रश्न काम नहीं करेंगे। अरे वहाँ जो है संबंध खराब हो जाएंगे, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे रिश्तेदारी टूट जाएगी, वहाँ नहीं जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ ये हानि हो जाएगी, धन की हानि हो जाएगी, फलानी हानि हो जाएगी, ये गड़बड़ हो जाएगा, वह गड़बड़ हो जाएगा। जब यह प्रश्न काम करना बंद कर देंगे तब फिर पहने वाले प्रश्न लाएगा। फिर वह मुक्त होकर के क्या कर लोगे? तुम रहोगे ही नहीं तो फिर मुक्ति का क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं ये जो है कुछ लोगों को पागलपन चढ़ता हो और ये थोड़ा अलग किस्म की वो पागलपन की इंटेलिजेंस होती है, उसमें उपनिषद लिख मारे हों, हैं? उसमें ऐसी ऐसी बातें हो जाती हों, कहीं ये गड़बड़ बात तो नहीं है कुछ? ये कुछ हिप्नोटाइज लोगों का समूह तो नहीं है ये? फिर ऐसे ऐसे पहले प्रश्न पैदा करेगा वह। मृत्यु क्या है? मृत्यु को कोई जानता ही नहीं, मृत्यु की परिभाषा है, कैसे मान ले जी? हम इतना सुन लिया लेकिन माने कैसे जी? ऐसे ऐसे प्रश्न पैदा करेगा, ऐसे बिल्कुल नुकीले 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 प्रश्न पैदा करेगा। तो नुकीले प्रश्न छेदेंगे ना तो छेदने दो, जीते रहो उन प्रश्नों के साथ में, जीते रहो उन प्रश्नों के साथ, भागना नहीं, वो छेदने दो उसको। प्रश्न के साथ खड़े रहना पड़ता है। मुमुक्षु का क्या अर्थ है? प्रश्न के साथ खड़ा रहता है, भागता नहीं है। ठीक है, छेद रहा, छेद बने रहेगा उसके साथ में। उसके इधर उधर से कुछ कुछ उत्तर आते हैं, उत्तर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्रश्न अपनी जगह खड़ा रहेगा। हाँ, प्रश्न खड़ा रहेगा, उत्तर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्रश्न खड़ा रहेगा। तो धीरे 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 वो ट्रांजिट पीरियड जो है अपने पीक पर जाएगा और अचानक कुछ ऐसा होगा, सारे प्रश्न धराशायी हो जाएंगे, विजडम जागेगी, उतरेगी चीजें। और ये ट्रांजिट पीरियड जो है इसको फेस नहीं कर पाते, इसलिए साधक जो है साधक ही बने रह जाते हैं। साधक जो है साधक ही बने रह जाते हैं। तब क्या है? इस ट्रांजिट पीरियड को धैर्यपूर्वक झेलना पड़ता है, धैर्यपूर्वक। परम धैर्य की जरूरत होती है। और धैर्य जो है मन का गुण नहीं है। मन अधैर्य पैदा करेगा। मन का अर्थ है सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन तुम्हारे पास दूसरा मन भी तो है जो धैर्य के पक्ष में होगा। वह मन जो है आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह मन सबकॉन्शियस माइंड संसार से, गतियों से जुड़ा हुआ है, और यह वाला मन अगति से जुड़ा हुआ है। आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या है? अगति का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ गतियाँ नहीं हैं। तो कॉन्शियस माइंड अगति से जुड़ा हुआ है और सबकॉन्शियस माइंड गतियों से जुड़ा हुआ है। तो गतियों वाला जो मन है, मन कहने का अर्थ हम जनरली मन का अर्थ वही हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन, अवचेतन मन बोलेगा अरे काहे बोर हो रहे हो, चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो वैसा कर लेते हैं, गतियों की तरफ बढ़ाएगा। चलो गतियों की तरफ चलो, हिलो डुलो, कुछ करो, शांत नहीं बैठना, हिलो डुलो। हिलने डुलने से मिलेगा, और हिलने डुलने से कभी किसी को नहीं मिला। हाँ, कभी किसी को नहीं मिला। तो एक कॉन्शियस माइंड भी है जो
अगति, कहते हैं बस ठहरे रहो, बने रहो, हो रहा है होने दो, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है। अच्छा बुरा का क्या करना है, क्यों बड़ा भाग लगाना अच्छे बुरे का, हो रहा है, जानने दो। हाँ स्थिति में रहते हो, गति को देखते रहो। हाँ, वही हुआ ना, साधना का अर्थ है कि अपनी स्थिति में प्रतिष्ठा है और गतियों को जानना हो रहा है। यही तो, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। सब हो रहा है मतलब गतियां हो रही हैं, जाना जा रहा है मतलब स्थिति में प्रतिष्ठा है। वही तो बात है ना, स्थिति में प्रतिष्ठा है और गतियों को जाना जा रहा है। अब गतियों पर रिएक्ट करते हो तभी बोलते हो ना, तभी आकर्षण पैदा होते हैं ना। गतियों पर रिएक्ट करते हो, आकर्षण है, आकर्षण बढ़ रहे हैं तो गति की तरफ चले जाओगे, बह जाओगे, फिर बोलोगे अरे पतन हो गया, साधना बढ़िया चल रही थी, पतन हो गया। फिर बोलोगे नहीं, वापस जाना है स्थिति की तरफ। फिर आओगे, बोले नहीं अब गड़बड़ नहीं करूंगा। फिर बोर्डम आएगी, फिर गतियों का आकर्षण पैदा होगा, फिर जाओगे गतियों की तरफ, फिर पतन हो जाएगा। तो उत्थान पतन साधक के जीवन में घटता रहता है। इस उत्थान पतन से ही जो है विजडम जागती है। उत्थान पतन तो हो गई, बोले वो तो पतित हो गया। अरे काय का पतित हो गया, वो भाई खेल का नियम है कि पतित भी होता है और वो भी होता है। उसके लिए इतने ज़्यादा वो हो जाते हो समाज के इन्फ्लुएंस से, अरे ऐसा हो गया, फलाना साधक पतित हो गया। अरे भाई वो प्रकृति वाला शरीर धारण किए हुए है, शरीर तो प्रकृति है, हाँ, और मन भी प्रकृति है, उससे छलांग लेने की कोशिश कर रहा है, साधक है अभी भाई। तो यदि पतन हो भी गया तो मानवीय दृष्टि रखो भाई, प्रयास तो कर रहा था, तुम्हारे जैसा तो नहीं कि अंदर सब गड़बड़ चल रहा है, ऊपर से नैतिक नियम चला रहे हो। भटके तो वो हैं जो घर से निकले। हाँ, भटके तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कम बेचारा भटक तो रहा है, कुछ जा रहा है ऊंचाई पर, फिर गिर रहा है। अरे चढ़ा तभी तो ना गिरा, चढ़ा था तभी तो गिरा ना। वो फिर चढ़ेगा, कितने बार गिरेगा। चढ़ते के अनुभव उसके प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। तो गिर गया, कोई बात नहीं, अपनी धूल झाड़ ले, फिर से चढ़ना शुरू कर। थोड़ा मानवीय होना चाहिए ना। सनातन काल में साधकों के लिए जो है ना बड़ी मानवीयता रही है, बहुत ज़्यादा मानवीयता रही है साधकों के लिए, है ना। और सिद्धों के लिए भी बड़ी मानवीयता रही है ना। ऋषि हुए गृहस्थ होते थे, ऋषि पत्नियां, उनकी पत्नियां भी ज़्यादा होती थी। अब ठीक है, उनका आकर्षण है तो आकर्षण को जी रहे हैं और साथ में साधना भी जा रही है। कोई बुरा नहीं बोलता था ऋषियों को, है ना। ऋषियों के पास धन भी हुआ करता था, धन को भी भोगते थे। अब वो जाते थे शास्त्रार्थ में, तो खूब सोना चांदी मिलता था, वो भी ले आते थे। जंगलों में गांव बना कर रहते थे, प्रकृति के सानिध्य में रहते थे, साधना भी करते थे और बीच बीच में जाया भी करते थे, धन कमा के भी ले आते थे। फ्लेक्सिबिलिटी थी। ठीक से पढ़ो शास्त्रों को, उपनिषदों को समझो। ऋषियों के द्वारा जो है, यदि किसी कन्या या स्त्री को कोई ऑफर दिया जाता था संबंधों के लिए, फिजिकल रिलेशन के लिए, मना नहीं करते थे, कोई उसे बुरा नहीं मानता था। ऐसा नहीं होता था कि अभी ये लड़की खराब हो गई, ये हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी थी कि चलो उसका आकर्षण है, भोग लेने दो, भोगेगा, उसको व्यर्थता का बोध होगा, फिर उसकी साधना जाके सघन हो जाएगी। ये आज ऐसी बातें कर रहे हो, सनातन धर्म सबसे खतरनाक धर्म है। हाँ, फुल फ्लेक्सिबिलिटी देता था सिर्फ साधना के लिए, साधकों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता था। ठीक से पढ़ो समझो। बाद में उसको फिर ब्राह्मण कर दिया गया कि ब्राह्मण यदि किसी स्त्री को कोई ऑफर देता है फिजिकल रिलेशन का तो मना नहीं कर सकता कोई। ये बाद में किया गया, वो ब्राह्मण के लिए नहीं, वो साधकों के लिए था। जो गहरे साधक है, गहरे साधकों के लिए नियम था कि वो ऑफर कर सकता है। और इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज भी हुआ करती थी। कोई ऋषि जो है
वो अचानक किसी को ऑफर कर रहा है तो कुछ मिस्ट्री होगी, वो फिर बोल के भी जाएगा इस गर्भ को गिराना नहीं। पता चला किसी कुमारी कन्या है, उसके साथ ही अपना वो संसर्ग करेगा, बोलेगा इस गर्भ को गिराना नहीं। बाद में पता चलेगा कि कोई हायर सोल थी, उसने कहा कि ये घड़ी है, इस समय मुझे गर्भ चाहिए, तो तुरंत आसपास ढूंढेगा कौन योग्य है और तुरंत उसको गर्भ दे देगा। और जो पैदा होगा वो पुराना कोई योग भ्रष्ट पैदा होगा, जो काफ़ी ऊपर जाके कभी गिरा होगा, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, और एक महान आत्मा का जन्म हो जाएगा। और वो गर्भ होगा उसका, और कोई वहाँ का फिर जो युवा है जो थोड़ा साधना करने वाला, वो अप्रोच करेगा, मेरे जिससे शादी करनी है, इस बच्चे को का बाप मैं बनूंगा, है ना, ये पत्नी मुझे चाहिए। वो पीछे पड़ेगा, कहीं कहीं से जोड़ लगाएगा कि नहीं ये मुझे चाहिए, उसका विवाह भी होगा और वो उस बच्चे को अडॉप्ट करेगा। तो उसको पता है कुछ बड़ी घटना घटी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वो समझ थी ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो समझ जो है धीरे धीरे गायब हो गई। तिब्बतियंस जो हुए हैं पहले, बड़ी समृद्ध परंपरा थी तिब्बतियंस की। जीवन किस लिए है? साधना के लिए। खाना क्यों खा रहे हो? ताकि साधना ठीक से हो सके। सो क्यों रहे हो? ताकि उठने के बाद साधना ठीक से हो सके। फलाने को दोस्त क्यों बनाया? अरे थोड़ा साधना उसकी अच्छी है ना, इसलिए बनाया। कहाँ जा रहे हो? उधर। क्यों? वहाँ बहुत अच्छा है। तो क्या होगा? वहाँ साधना अच्छी हो जाएगी ना। क्यों कर रहे हो? बोले साधना के लिए। ये क्यों कर रहे हो? साधना के लिए। जो कुछ है साधना के लिए। और क्या करोगे? बोले और क्या करेंगे? साधना ही तो करनी है, और क्या करना है। और रिश्तेदारी फलाना, क्या रिश्तेदारी क्या होती है? रिश्तेदारी वही अच्छी होती है जहाँ साधना को सपोर्ट मिले। कोई दूसरी बात ही नहीं। वो करता है, बोले ये करप्ट आदमी है, ये किसी और चीज के लिए काम कर रहा है, ये करप्ट है, इसके जीवन में साधना के अलावा भी कुछ और है, ये करप्ट है बंदा। सब कुछ साधना के लिए। बहुत बहुत ऊंचाइयां छुई तिब्बतियन संस्कृति ने। बोधि धर्मा के जाने के बाद जो वहां पर उठाव आया, उस उठाव के बाद में बहुत ऊंचाइयां छुई। सिर्फ सब कुछ साधना के लिए। मरता है कोई आदमी तो मर रहा है तो ऐसे नहीं, आ जाएंगे सब इकट्ठे हो जाएंगे, बार दो ध्यान शुरू हो जाएगा। उसको सजेशन दिए जाएंगे कि तू देह छोड़ रहा है, देखना होश से मरना, होश से देह छोड़ना, तू नहीं मरेगा। होश से जानते रहना ये क्या है? मृत्यु। अगला जन्म भी होश से होना चाहिए, कहीं भी मत घुस जाना, इधर ही वापस आना। तो अच्छा साधक है और वो जाएगा, उधर करप्ट लोग रहते हैं, उधर जन्म नहीं लेना करप्टों के यहाँ पे। तेरे को इधर ही गर्भ मुहैया करवा देंगे, थोड़ा इंतजार करना पड़े तो कर लेना, आधे हरे मत करना, किसी भी गर्भ में मत घुस जाना। और देख ऐसा ऐसा है, हो सके तो अभी पार हो जा, क्यों गर्भ धारण करेगा? देख ले, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये आकर्षण दिखेंगे, आकर्षित मत होना, रिएक्ट मत करना। सुंदर सुंदर लोग दिखेंगे, आकर्षित मत होना, घुस जाएगा। जरा भी यही संवेदना पैदा करी आकर्षण की, घुस जाएगा, वापस निकलने का रास्ता नहीं है, वन वे है। फिर निकलने के लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया के बाद वापस आएगा। आकर्षित मत होना, कोशिश कर ले कि गर्भ की भी जरूरत न पड़े, छलांग लग जाए तेरी, बार दो कराएंगे मरते हुए व्यक्ति को। ऐसा ही सनातन है, यहीं से तो गया था ना बोधि धर्मा, कहाँ से गया था? हाँ सिद्धियों के आकर्षण तो संसार के आकर्षण से भी ज्यादा। हाँ, सिद्धियों के आकर्षण संसार के आकर्षण से भी ज्यादा है। संसार का मतलब संसार के ही आकर्षण है। तो संसार में जो किसी नियमबद्धता से कुछ पाते हो तो नियमों को तोड़कर पाने की प्रक्रिया है, शॉर्टकट। सिद्धियां है ना, शॉर्टकट। जल्दी ज़्यादा धन पाना, जल्दी ज़्यादा प्रतिष्ठा पाना, पावर पाना, पावर की तो दौड़ है ना। बड़ी किताबें चली है ना, प्रसिद्ध किताबें पावर से रिलेटेड ही तो किताबें हैं ना, खूब बिकती हैं जो, है ना। पावर, कैसे पावर को पाया जाए, कैसे पावरफुल हुआ जाए, ये किताबें हिट होती है, खूब बिकती हैं। सारा हिप्नोटिज्म आकर्षण पावर को पाने का है। धन के द्वारा पाओ कि पद के द्वारा पाओ कि मार्शल पावर के द्वारा पावर पाओ, किसी प्रकार से पावर को पाओ, यही तो आकर्षण है। और साधना क्या है? ये सारे पावर्स के पार है, इसका कोई आकर्षण नहीं है। सारे आकर्षण विसर्जित हो जाएं, सारे आकर्षण विसर्जित हो जाएं।
तो अंधी दौड़ जो है, पावर की दौड़, उससे कैसे बाहर आओ। पूरा जीवन ही इसे ऐसा ही रहा है। पुराना जो है था कि बच्चा पैदा होगा, उसको कहाँ छोड़ दिया जाएगा? गुरुकुल में। अभी बच्चा जो है थोड़ा भी दरदर हुआ तो बड़ा मोह माया, अरे बच्चे का क्या हुआ, अरे क्या हुआ, स्कूल में कैसा, इसमें ठीक है कि नहीं, उसमें नहीं। इतने ज़्यादा बच्चों के प्रति मोहग्रस्त हो, इतने ज़्यादा मोहग्रस्त हो। हम ये नहीं कहते सही है गलत है, हमें नहीं लेना देना कि सही है कि गलत है। मोहग्रस्तता तो है, फसावट तो है। साधक की दृष्टि की बात कर रहे हैं हम, संसारिक दृष्टि की बात नहीं करें। संसार अपनी जगह चलता रहेगा, संसार हमेशा चलता है, ऐसे लोगों की संख्या बनी रहती है ना। तो वह जो है बच्चे को छोड़ आते थे, मिलने भी नहीं जाते थे गुरुकुल में। जंगल में रहेगा, घने जंगल में रहेगा, छोटा सा बच्चा उससे काम करवाया जाएगा, चल रे गोबर उठा, हाँ थाप के कंडे बना, कुछ और सिखाएंगे। उसको बोलेंगे चल लकड़ी उठा के ला, तो चूल्हे में डालनी, थोड़ा और बड़ा होगा तो किचन के काम सिखाएंगे, झोपड़ियां दुरुस्त करनी है, रहने की हट्स बनानी है, यह सब। और साथ में दूसरी शिक्षाएं भी चलेंगी। तो वह जो है सिर्फ साधना 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 साधना। और वहां आकर के क्या सिखाया जाएगा कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए तुम कैसे अपनी साधना को बढ़ा सकते हो। तुम्हारा गृहस्थ धर्म जो है साधना को बढ़ाने वाला हो, पतन वाला न हो। तुम्हारे कुछ कम प्रारब्ध हो तो उन्हें भी पूरा कर लेना, समता पूर्वक जीना, सम्यक आजीव। और गृहस्थी पूरी हो जाए तो फिर वानप्रस्थ में आ जाना, इन शिक्षाओं को वापस रीफोल्ड करना, प्रकृति के सानिध्य में वापस आना। ये जंगल तुम्हें वापस फिर पुकार लगाएंगे, वापस तुम्हारे अंदर में वो आकर्षण पैदा होगा जंगलों का, तुम जंगलों में रहना शुरू करना, फिर से वानप्रस्थ हो जाना, चिंतन पूरा इसी दिशा में ला देना। जो भी बीज डालें तुम्हारे भीतर, संसार को जानकर संसार की व्यर्थता का बोध हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर जो है इनकी फ्लावरिंग होगी। उनको फ्लावरिंग का माहौल देना, फ्लावरिंग का माहौल देना। और फ्लावरिंग का माहौल मिलेगा, फिर उसके बाद में संन्यास्त हो जाना, मतलब पूरा का पूरा दांव खेल देना। गुरुजी एक बार ये बीज पड़ जाता है सोल में, तो फिर हर लाइफ टाइम पे तो जरूरी नहीं, तो है बीज नहीं, बीज रहेगा। तो बीज जो है अगले जीवन में कुछ कर्म प्रारब्ध जो हो गए हैं, जो जरूरी पहले भोगने पड़ेंगे, वो भोगने के साथ में अनुभव जागेगा। और उसके बाद में जो है फिर क्या होगा, फिर पुण्यों का उदय होगा। वह बीज फिर से उसका माहौल मिलना चालू हो जाएगा। पुण्य का उदय मतलब वो बीज फिर से प्रस्फुटित होना चालू हो जाते हैं। तो हर जन्म में वो अवसर आएगा। इसीलिए गुरुजी आधे में अचानक से वो, हाँ आधे में संसार में पूरा करने की कोशिश करते हो और पूरा नहीं होता, फिर आधे में संसार को छोड़ते हो कि समझ में आता है कि संसार में कभी कुछ पूरा होता ही नहीं, तो फिर डाइवर्ट हो जाते हो उस तरफ कि नहीं ये पूरा नहीं होगा। यह विवेक है कि संसार में कुछ पूरा नहीं होगा, यह विवेक है। फिर साधना की तरफ डाइवर्ट हो जाते हो। वो पोस्टपोनमेंट क्या है, संसार क्या है, पोस्टपोनमेंट, कि थोड़ा और उसके बाद तो साधना ही करनी है, थोड़ा और उसके बाद साधना ही करनी है। थोड़ा सा यह सध जाए, यह संबंध सध जाए, यह धन सध जाए, या प्रतिष्ठा सध जाए, कुछ न कुछ सध जाए, यह आखिरी बैरियर है, यह सध जाए, उसके बाद तो साधना शुरू हो जाएगी। आखिरी कभी होता ही नहीं, वो पूरा कभी होता ही नहीं, कभी कुछ पूरा नहीं होता यहाँ पर। और यह विवेक जाग जाता है कि यहाँ कभी कुछ पूरा होने वाला ही नहीं, मर जाओगे अर्थी पे जाकर के, फिर अपना जल जाओगे। और जहाँ तुम जो पूरा करने आए थे वो अधूरा ही रह जाएगा, तब भी अधूरा ही रहेगा। और फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे, फिर कुछ नया कुछ खेल चालू करोगे, पूरा तो कर ही नहीं पाए, अधूरा ही छोड़ के जाओगे। कभी कोई पूरा करके नहीं गया, सब अधूरा ही छूटता है। पूरी सिर्फ एक ही चीज होती है, क्या, महामृत्यु, है ना। पूर्ण चीज एक ही है, क्या, महामृत्यु। ये घटिया मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, इधर मरे इधर पैदा हो गए। महामृत्यु वही पूर्ण है। उसके बाद कोई घन चक्कर वाला खेल नहीं रहता, फिर गोल चक्कर नहीं बचता कुछ भी। क्या अधूरे मरते हो, मर मर के फिर पैदा हो जाते हो। ठीक से मरो, ठीक से मरने के लिए
मरने की कला सीखनी पड़ेगी। मरने की कला के लिए तप चाहिए। तप चाहिए तो ठहरो एक जगह। आएंगे दुख दर्द तकलीफ आएगी, डटे रहो। बोर्डम आएगी, मन के विचलन आएंगे, सब आएंगे, डटे रहो, जानते रहो सब हो रहा है, जाना जा रहा है। विचलन होगा, बड़ी तकलीफ होगी, कोई दूसरा भोगेगा, तुम्हें ही भोगना है। अरे ठीक से भोगो, ठीक से भोगोगे तभी तो मरोगे ना, ठीक से मरोगे ना। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। सारे आकर्षण मर जाएंगे वहां पर। उस बोर्डम को, उस तप को ठीक से, वह तप हुआ, उस ट्रांजिट पीरियड को ठीक से जिया बगैर प्रतिक्रिया के। बिल्कुल अंदर इतनी हलचल मचेगी, इतनी हलचल मचेगी, ऐसी आपा धापा ही मचेगी, और उसके बावजूद डटे रहोगे। इतने हिलोगे डोलोगे भीतर, ऐसा लगेगा नहीं अभी ऐसा नहीं, अभी वैसा नहीं, वह नहीं। तब कुछ साधकों के मन में विचार आ कि सच है तो सुसाइड ही कर लेते हैं। तप को कंटिन्यू करने के बजाय क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करके क्या करोगे, वापस स्कूल का अवस्था मिलेगा, फिर आकर के फिर उसी को भोगोगे। अब लंबा भोगना पड़ेगा, फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय से शुरू करना पड़ेगा, फिर लंबा भोगना पड़ेगा। और इतना लंबा भोग के आए हो, वो आखिरी पीरियड चल रहा है, ठीक से भोगो ना उसको। भोगना तुम्हें ही है, दूसरा नहीं भोगने वाला, भोगना पड़ेगा ही। ट्रांजिट पीरियड को क्रॉस किए बगैर मुक्ति असंभव है। ट्रांजिट पीरियड को ठीक से जियोगे तब व्यर्थता का बोध पूरी तरह से सघन होगा, तब जो है राइट सुसाइड होगी, वही आत्महत्या है। शरीर की हत्या करके तुम बोलते मैं आत्महत्या कर लूं, अरे तुम शरीर की हत्या करने जा रहे हो, आत्महत्या कैसे करोगे? आत्महत्या ऐसे होती है क्या? फांसी का फंदा लगाया, मर गए, आत्महत्या हो गई। अरे आत्महत्या थोड़ी नहीं है, शरीर की हत्या है। जहर की गोली खा ली, मर गए, शरीर की हत्या हुई, आत्महत्या कैसे हो गई? आत्महत्या करो ना, तो आत्महत्या कैसे होगी? उस ट्रांजिट पीरियड में शरीर जिंदा रहेगा और तुम मर जाओगे। शरीर को नहीं मारना है, तुम्हें मरना है। तुम बोलते हो नहीं नहीं शरीर, अरे शरीर नहीं, तुम्हें मरना है। अब मरने के पहले छटपटाओगे नहीं? मरने के पहले छटपटाओगे नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है मरने के पहले छटपटाओगे नहीं? सेपरेशन विड्रा होगा और छटपटाहट नहीं होगी। जरा सा गर्दन पे हाथ रखो, शरीर छटपट 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 होने लगता है। वो अपना कभी जाके देखना बूचड़ खानों में, और वो लोग मुर्गे को मारते हैं, क्या बोलते हैं, चिकन बोलते हैं उसको, है ना, उसको मारते हैं, उसके ऐसे गर्दन काट देते हैं, कैसे फड़फड़ाता है। वो मुंडी कटा हुआ अलग फटफड़ाता है, मुंडी अलग फटफड़ाती है, कैसा छटपटाता है। तो वह तो शरीर क्या हुआ, मन तो मरने पर ज़्यादा छटपटाएगा, इतनी आसानी से थोड़े ना। वो तो थोड़ी देर में वो चिकन, वो मुर्गा जो है थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तुम्हारा ट्रांजिट पीरियड लंबा जाएगा, उससे ज़्यादा छटपटाहट होगी, तुम्हें ही भोगना है, भोगना पड़ेगा। यही तप है, यही तप है। वह सब होगा, डटे रहोगे। सब हो रहा है, जाना जा रहा है, उथल पुथल हो रही है और जाना जा रहा है, छटपटाहट हो रही है, व्याकुलता हो रही है, जाना जा रहा है। लिटरली उस समय मन कहेगा सुसाइड कर लो, लिटरली कहेगा ये बेवकूफ लड़की पहले कर चुकी है पिछले जन्म में, वही गधापन इस जन्म में करने की सोचती है जो गधापन पहले कर चुकी है। पहले कहीं गधापन कर चुकी है और ये गधापन फिर अभी करने की कोशिश करती है। तब भी अकल नहीं आती इसको। शरीर हत्या को बोलती है आत्महत्या। अरे तप जो है, तब तो यही है। बहुत खतरनाक सिचुएशन आती है, तैयार रहो,
खूब मौज मजा करवा रहे हैं अभी, मौज मजे के बाद वह भी घड़ी आएगी, ख्याल रखना। जी वो कैसी स्थिति है जब लगता है कि वो बोर्डम जो कि लगता है कि सब बहुत कुछ स्लो हो गया, लाइक रुक गया है। हाँ, बाहर बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ बहुत स्लो हो गया, बाहर इतना सब कुछ क्या रंगीनी है बाहर। अपने ही जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए जैसे किचन में ही बहुत एक्टिविटी है, हाँ। पर 2 फीट की दूर में यहाँ तो कुछ एक्टिविटी नहीं है, यहाँ बाहर ही कुछ एक्टिविटी का हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म किसका है? एक्टिविटी का हिप्नोटिज्म है। अरे बड़ा फलाना शहर मनीला कितना रंगीन शहर है, हाँ? और क्या, कौन सा एक शहर जिसमें आग लगी? कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। क्या रंगीनियत है। रंगीनियत का क्या मतलब है? कोई नेचुरल ब्यूटी खास नहीं है लॉस एंजलिस की, हाँ, लेकिन रंगीनियत है। कौन सी रंगीनियत है? बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत डांस होता है, बहुत ये होता है, बहुत सेलिब्रेशन है, बहुत दौड़ है, बहुत भाग है, यह दौड़ो, इधर पाओ, इधर करो, बड़ी रंगीनियत है, बड़ी रौनक है, बड़ी रौनक है। उसका आकर्षण है। आकर्षण किसका है? एक्टिविटी का आकर्षण है। सारे आकर्षण एक्टिविटी के आकर्षण हैं। चाहे राजनीति के नाम पर करो, चाहे धन कमाने के नाम पर करो, चाहे किसी और नाम पे करो, किसी भी नाम पे करो, सब एक्टिविटी के आकर्षण हैं। सारे आकर्षण एक्टिविटी के आकर्षण हैं। गुरुजी मेरे को तो एक्टिविटी से बिल्कुल आकर्षण नहीं, मुझे लगता है कि मैं लेजी हूँ। देखो, वही तो लेजीपन ही तो आध्यात्म की शिक्षा है। गो स्लो, गो स्लो। अष्टावक्र क्या कहते हैं जनक से? तू आलस्य शिरोमणि हो जा, तू आलसियों का राजा बन जा, आलस्य शिरोमणि बन जा। आलसियों में महान आलसी कौन हुआ? बोले जनक। सबसे महान आलसी जनक। तू आलस्य शिरोमणि हो जा। तो लेथार्जी एक परिणाम है, होगा कुछ समय है, भी ट्रांजिट पीरियड में यह भी आएगा। गो स्लो। आदत का कौन सी है? हिप्नोटिज्म कौन सा है? दौड़ भाग का हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म दौड़ भाग का हिप्नोटिज्म है। इधर दौड़ो, यह पाओ, यह भागो। गोल्स क्या हैं? महत्वाकांक्षाएं क्या हैं? दौड़ भागी तो है। कम समय में तुम ज्यादा पाना चाहते हो, इसलिए गोल बनाते हो। गोल का क्या मतलब है? महत्वाकांक्षा का क्या मतलब है? कम समय में ज्यादा पाना है, ज्यादा एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना। सारे हिप्नोटिज्म एक्टिविटी के हिप्नोटिज्म है ना। समाज व्यवस्था तुम्हें ज्यादा दौड़ाना चाहती है ना। तुम यह बनो, वह बनो, वह बनो। तुम जो हो वो मत रहना, तुम कुछ और बन जाना। जो तुम नहीं हो वो बनो। और अध्यात्म तुम्हें क्या बताएगा? तुम जो हो वही रहो, कुछ और बनने की कोशिश मत करो। है ना? ऐसा होता है उसमें ना साधना ना कुछ सुनना, कुछ नहीं होता है, सिर्फ बैठे रहो। हाँ, ऐसा होगा कि कुछ ट्रांजिट पीरियड में बीच बीच में कुछ समय आएगा, कुछ नहीं करना, बस बैठे रहो, बैठे रहो। लेकिन वहाँ पर तंद्रा भी आएगी, मन भी चलेगा। मन के साथ एसोसिएट नहीं होना है ना। इसलिए बार बार हम रिट्रीट में ये करते हैं कि जब ये पीरियड आएगा तो साधक जो है कुछ नहीं करेगा, जस्टिफाई करेगा कि ट्रांजिट पीरियड है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सपने देखना है ना। अरे सपने चलेंगे तो सपने के साथ एसोसिएट मत होना, विचार चलेंगे तो विचार के साथ एसोसिएट मत होना। वहाँ गड़बड़ी हो सकती है, ट्रांजिट पीरियड में भी गड़बड़ी हो सकती है। तुम कुछ दूसरे स्वप्न देखने लगोगे, परलोक के स्वप्न देखने लगोगे, है ना। और उसके साथ तुम प्रवाहित होने लगोगे। सपने कोई भी सपने हो, सपने सपने हैं, विचार विचार हैं, एक्टिविटी एक्टिविटी है। एक्टिविटी के साथ एसोसिएट नहीं होना है। तो एक्टिविटी के साथ जब एसोसिएट नहीं होते हो तो धीरे धीरे डीएक्टिवेट होने लगोगे, ठहरने लगोगे, ठहरने लगोगे, ठहरने लगोगे, ठहर जाओगे। इस दौरान यह ट्रांजिट पीरियड है। जब ठीक तरीके से ठहरने में प्रतिष्ठित नहीं होते,
और भीतर विचलन है, मतलब एक्टिविटी है, एक्टिविटी का आकर्षण है, और वह आकर्षण धीरे 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 कम हो रहा है, डी एक्टिविटी की तरफ जा रहे हो। इस ट्रांजिट पीरियड में बोर्डम होती है। क्यों? आदत कौन सी है? एक्टिविटी की है, गो फास्ट और गो स्लो की तरफ आ रहे हो तो आकर्षण होता है ना, गति का आकर्षण होता है, बोर्डम होती है। अरे नहीं यार, मजा तो वहां है। एक्साइटमेंट का आग्रह होता है। एक्साइटमेंट का मतलब क्या है? अचानक अपनी स्पीड को बढ़ा लेना, अचानक अपनी गति को बढ़ा लेना क्या है? एक्साइटमेंट है। अचानक अपनी गति को बढ़ा लेना एक्साइटमेंट है। और एक्साइटमेंट बड़ा आकर्षित करता है। सावधान रहना, जब भी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगो या एक्साइटमेंट वाली पार्टियां आकर्षित करने लगे, सावधान, सावधान हो जाना। तप जारी रखना। वह आकर्षण हो, आकर्षण को देखते रहना, जानते रहना, उस आकर्षण को देखते रहना, जानते रहना, उसके साथ एसोसिएट मत हो जाना, उसके साथ बह नहीं जाना। बह सकते हो उसके साथ भी। इस ट्रांजिट पीरियड को हर साधक को समझना जरूरी है, भोगना जरूरी है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार से एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। जब कुछ न करते हुए आलस्य घटेगा और भीतर कोई आकर्षक धारा प्रवाहित होगी, आकर्षक या अनाकर्षक। अनाकर्षण भी आकर्षण का एक प्रकार है। अनाकर्षण भी आकर्षण का एक प्रकार है। किसी के साथ मत बहना, तुम कहीं भी बहोगे तो गतियों में ही जाओगे। अगति में प्रतिष्ठा, ठहरना। कैसे गुरुजी अनाकर्षण आकर्षण का एक प्रकार? सब ऐसे, सुख और दुख एक ही चीज है, दो अलग अलग नहीं है। आकर्षण की वजह से तो मनुष्य जीवन चलता है, या तो विकास होता है, या तो भौतिक जगत में नई सोच होती, विकास होता है। तो ये सब तो आकर्षण छोड़ के ये रुक जाए, या तो आकर्षण ही देखो व्यर्थता का बोध देता है। दोनों साइड है। आकर्षण होते हैं और आकर्षण से यह मिलेगा, और वह मिलता नहीं तो व्यर्थता का बोध होता है। आकर्षण के कारण ही संसार की सारी गतिविधियां चलती हैं, दुनिया की सारी गतिविधियां चलती हैं, विकास होता है ना। अब कुछ साधक जो है, मान के चलो 1% साधक जो है इस आकर्षण से बाहर हो गए और संसार के विकास में अपना योगदान बंद कर दिया, तो संसार बंद हो जाएगा क्या? अरे भाई, बेरोजगारी की समस्या कुछ हल होगी। कुछ लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी कि मेरी जगह पे कोई दूसरा आके काम कर सकता है। बेरोजगार वैसे ही बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। 1% बाहर भी हो गए तो बेचारों को चांस मिल जाएगा विकास करने का या कुछ करने का। चक्कर तो हमेशा चलता रहेगा, इसमें असंतुलन कभी है ही नहीं। तो बोलते सब लोग ऐसा सोचेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? अरे सब लोग ऐसा सोच ही नहीं सकते, यही तो बात है। 1% सोच लें तो बहुत बड़ा चमत्कार है। 1% लोग ऐसा सोचने लगे तो बहुत बड़ा चमत्कार है। 800 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, 80 लोग भी नहीं बैठे हैं। 800 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, यहाँ पर 80 लोग भी नहीं बैठे हैं। 1% के लिए काम करता है। बस 1% के लिए ही काम होता है, 1% के लिए ही सब कुछ होता है। 99% लोग कौन हैं? चीटियाँ नहीं देखी? रानी चीटी का न काम करने वाले लिमिटेड होते हैं, काम करने वाली कितनी होती हैं? अब साधकों के लिए कुछ माहौल, अब आपको भोजन चाहिए, आपको सामान खरीदना है, तो उन लोगों को 99% लोगों को काम पे नहीं लगाना पड़ेगा।
आपको कोई रिजॉर्ट चाहिए तो रिजॉर्ट कोई बना के रखेगा तब तो ना आप रिजॉर्ट में जाओगे। तो काम में नहीं लगाना पड़ेगा 99% को कि भाई यहाँ कभी साधक आके रहेंगे, रिजॉर्ट बनाओ, ये सड़कें ठीक करो, यह करो वह करो, हाँ कुछ अनाज उगाएंगे, सब्जियाँ उगाएंगे, यह करेंगे, दुनिया भर की चीज़ें चलती रहेंगी ना, ताकि साधकों को दिक्कत ना हो। प्रकृति की व्यवस्था है ना, 99% लोग काम करेंगे ताकि 1% लोगों के लिए कुछ व्यवस्था बन सके, वो न करते हुए भी उनको मिल सके, कम करते हुए भी उन्हें मिल सके। आईडी में जाने का कोई चांस नहीं, क्योंकि 99% तो फ्री में ही बस ये 5D का चक्कर जो है एक बहुत बड़ा हिप्नोटिज्म है। ऐसे बहुत सारे हिप्नोटिज्म आते रहेंगे और चलते रहेंगे जो साधना से भटकाने के लिए होते हैं, सम्यक साधना से भटकाने के लिए होते हैं। चित्र विचित्र बातें आती रहेंगी। विचलित मन जो है वो इन्हें चुन सकता है कि 5D वाली यात्रा करते हैं। वो अभी तो विचलन ही है ना, वो किसी यात्रा में। यहाँ हम कह रहे हैं कि सारी यात्राएं स्थगित, ठहर जाओ। बोलते हैं नहीं नहीं, मुक्ति का अर्थ है, आध्यात्मिक विकास का अर्थ है 5D की यात्रा। किसी और यात्रा पे ले जाएंगे, और जो पात्र नहीं है वो सिर्फ चले भी जाएंगे, कचरा छट जाएगा, कचरा उधर चला जाएगा। तो गहरे साधक बने रह जाएंगे, गहरे साधक बने रह जाएंगे तो फिर संघ ज़्यादा अच्छा बनेगा। वो लोग रहेंगे तो करप्टेड संघ में कुछ करप्शन आ जाएगा ना, तो वो भी जरूरी है ताकि छटनी होती रहे। अभी वो साधक हैं लेकिन अभी बहुत लोअर लेवल के साधक हैं, है ना। KG1 KG2 वाले साधक हैं, अभी प्राइमरी में भी नहीं आए, है ना। अभी क्या कर रहे हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बाय कर रहे हैं, तो उनको करने दो A फॉर एप्पल, B फॉर बाय। अब वो यहाँ पर जो है थीसिस जो है, थीसिस लिखी जा रही, थीसिस समझाई जा रही है, PhD हो रही है, और यहाँ पर कोई बच्चा आके बैठ जाए, नहीं नहीं मेरे को वो बताओ ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बाय बताओ ना, तो क्या होगा, बाकी साधकों को डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो छटनी जरूरी है ना। तो वो विरोधी नहीं है, वो हमारे सहयोगी हैं, है ना। वो किंडन गार्डन के जो बच्चे हैं, जो साधक हैं, उन्हें यहाँ से ले जाते हैं। अभी बच्चा आके जिद करे, नहीं जी मैंने यही बड़े वाले स्कूल में ही पढ़ना है ना, इस कॉलेज में और इसमें यही मैंने पढ़ना है, तो बच्चों को पुचकार के ले जाने वाला तो कोई चाहिए ना, हाँ। तो हमारे ही तो काम कर रहे हैं, और किसका काम कर रहे हैं। किंडन गार्डन के बच्चों को पुचकार के लाते, चलो बेटा हमारे यहाँ बड़ा वाला गार्डन है, 5D चलो वहाँ पे खेलना, इससे भी अच्छा वाला है, तो ले जा रहे हैं। हमारे ही तो काम कर रहे हैं, और किसका काम कर रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है। जब शरीर छोड़ा जाता है, सतगुरु साथ में रहते हैं उस समय। हाँ वो साथ में रहते हैं, वो उनकी टिकट साथ में ही रहती है। वो जो है जब मरते हो तब वहाँ पर जो है एक अच्छी वाली कुर्सी जरूर रखना बाजू में, और सतगुरु आएंगे तो बिठा लोगे कहाँ पे, हैं, कोई अच्छी कंपनी की कुर्सी जो है लग्जरी वाली, और सतगुरु को बुलाओगे तो ऐसे ऐसे थोड़ी ना खड़ा रखोगे। तो मरते समय एक अच्छी कुर्सी पास में जरूर रखना, तो सतगुरु साथ में रहते हैं तो उनको कुर्सी नहीं देनी पड़ेगी। सबके साथ जाओ। गुरुजी देखो ये बोले मेरे साथ आना। ये अभी मैं ना आई हूँ। जैसे कहते देखो सदगुरु क्या है, सदगुरु एक देशना है। सदगुरु क्या है, एक देशना है। सदगुरु कोई शरीर नहीं है। देशना का क्या? अब वो जो है समझ लेना, है ना। मुझे टीचर तो पढ़ा ही सकते हैं, एग्जाम तो खुद ही देना पड़ता है। हाँ टीचर थोड़ी लिखेंगे। चलो ठीक है, अर्चना जी की क्लास ले लेना, ठीक है। ठीक है, तो सभा यहाँ समाप्त करते हैं। पिंकी जी थोड़ी प्यारी है ना, भोली है ना, यह इनकी पात्रता है, नहीं तो ये भी जो है वो वाले 5D वाले स्कूल में चली जाती।